हेलो एवरीवन, दिस इज शाइनी नारंग। तो आज मैं आपको बताऊंगी दो मिस्टेक्स जो आप करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है और या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं हो पाता। वैसे तो बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, आई थिंक 10 से 15 मिस्टेक्स हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, बट मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ दो मिस्टेक्स बताऊंगी आपकी, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन दूर जाती है। तो यार टाइम ना लेते हुए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली मिस्टेक हमारी क्या होती है, लिमिटिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ के बारे में आप सबने सुना होगा, समझा भी होगा, लेकिन ये कैसे काम कर जाते हैं वो आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं, जो आपको कुछ जरूरत से ज़्यादा इमेजिन करने से रोकते हैं, और या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में कुछ जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेट टेक एन एग्जाम्पल कि अगर पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स क्या हैं कि दोनों के दोनों पेरेंट्स हैं जो जॉब ओरिएंटेड है, ठीक है, वो दोनों जॉब करते हैं। वो अपने बच्चे को भी यही चाहेंगे कि पढ़ लिख नौकरी कर। अगर बच्चा चाहता होगा कि मैं क्या करूँ, बिजनेस करूँगा या फिर कुछ ऐसे उसके ड्रीम्स हैं, तो पेरेंट्स उसको बताएंगे कि रिस्क होता है, इसमें बहुत पैसा लग जाता है, कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो ये पेरेंट्स उसके मन में लिमिटिंग बिलीफ डाल देंगे कि बिजनेस में रिस्क है। तो उस बच्चे को तो नहीं पता कितना रिस्क है कितना नहीं है, लेकिन पेरेंट्स ने उसके मन में लिमिटिंग बिलीफ डाल दिया कि बिजनेस में रिस्क है, बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यही आती है कि लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है कि आपको कुछ बड़ा इमेजिन करने से रोकते हैं, आपको कुछ बड़ा विजुलाइज करने से रोकते हैं। अगर आप कुछ बड़ा सोचते भी हैं तो लिमिटिंग बिलीफ क्या कहते हैं कि टिक जा, ज़मीन पे रुक जा, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, आगे पता नहीं तो सोच रही है होगा कि नहीं होगा। ये लिमिटिंग बिलीफ आपको रोकते हैं। लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से हमें फिजिकल इन्वायरमेंट या फिर मैं कहूँ कि कैसा इन्वायरमेंट हमारे आसपास है उससे हमें आते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल से हमारे लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट होते हैं। ये उसने कह दिया कि ये मैंने किया था, पॉसिबल नहीं है तो तू भी नहीं कर सकता, ये हमारे लिमिटिंग बिलीफ यहाँ से हमारे क्रिएट होते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक लिमिटिंग बिलीफ लेके जाती हूँ रिलेशनशिप में। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि एक लड़की है, उसको पहले उसके 3-4 जो मतलब कि रिलेशंस रहे हैं, लेकिन वो उसको हर रिलेशनशिप में क्या हुआ, चीट हुआ है। लेकिन अब उसके बाद में ऐसे वो धारणा बन गई कि मेरे को तो, मैं तो प्यार डिजर्व ही नहीं करती, कोई मुझसे सच्चा प्यार ही नहीं करता। जब उसके मन में ये वो चीज़ बन गई है, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट हो गया। अब इन फ्यूचर उसको अच्छा प्यार मिलना भी होगा तो उसके लिमिटिंग बिलीफ के कारण उसको प्यार नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि जॉब का, कि कई लोग सोचते हैं कि जॉब, प्राइवेट जॉब ऐसी होती है, वहाँ पे बहुत गुलामी करनी पड़ती है। ये सारे हमारे लिमिटिंग बिलीफ में आ जाते हैं। या फिर मैं करियर की बात करूँ, कि स्कूल लाइफ की बात करूँ, कि एक बच्चा एवरेज रहा है तो उसके मन में कहीं ना कहीं माइंडसेट बन जाता है कि मैं एवरेज ही रहा हूँ, मैं मतलब कि टॉप नहीं कर सकता। तो मैं तो बचपन से लेके आज तक मतलब कि 50% 60% मेरे नंबर आए हैं, मैं 90% नहीं ले सकता। तो ये सारे लिमिटिंग बिलीफ की कैटेगरी में आते हैं। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि इन दो गलतियों को कैसे रोकना है हमने करते हुए। तो सेकंड मिस्टेक क्या होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? सेकंड मिस्टेक ये होती है कि डाउट कह सकते हैं हम, कि जो भी हमने चीज़ हमें चाहते हैं ना, उससे रिलेटेड डाउट हमारे मन में आ गया। डाउट आता है तो हमारी जो विश है मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं हो पाता। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल से, कि एक पर्सन है, उसने अपना गोल सेट किया, उसने 3 से 4 बार ट्राई भी किया, लेकिन 3 से 4 बार ट्राई करके वो फेल हो गया, उसको वो सक्सेस नहीं मिली। उसके मन में डाउट आया कि ये आई डोंट थिंक इज पॉसिबल है, मैंने 3 बार ट्राई किया, मैंने 4 बार ट्राई किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। उसके मन में ये डाउट आया। जब उसके मन में ये डाउट आया तो आप खुद सोचो कि बाय चांस आप सोचो कि 5th प्रोसेस में उसका ये वो गोल अचीव कर लेता, ठीक है, एक कुल्हाड़ी मारनी थी, पहाड़ टूट जाता। ऐसे में को उसकी जो 5th टाइम उसने स्टार्ट करना था, उस टाइम उसका वो गोल अचीव हो जाता, लेकिन मन में आया डाउट, तो जिसके कारण गोल अचीव नहीं हो पाया। जब भी आपने कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ चाहते हो, तो ड्यूरिंग द जर्नी डाउट नहीं आना चाहिए। डाउट आपको अपने गोल पे, आपको अपने विश पे इतना भरोसा होना चाहिए कि डाउट क्रिएट ना हो। बेशक आप उसमें 4 बार ही फेल हो, बेशक आप 10 बार ही फेल हो। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर ही आपको बताता है कि कैसे कैसे सक्सेस में आप जाओगे। पिछले फेलियर से आप सीखोगे तो नेक्स्ट लेवल के सक्सेस पे आप जाओगे। तो आपको समझ आया होगा कि डाउट आपको कैसे रोकता है। कई बार क्या होता है कि हमारी विश बहुत बड़ी होती है, जैसे कि मैं कहूँ हमारी विश होती है कि मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, बट वी डोंट नो कि कैसे चाहिए।
10 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ एक नॉर्मल पर्सन के लिए होती है। तो हम एक नॉर्मल पर्सन के मन में डाउट आता है कि ये तो बहुत बड़ा मैंने मांग लिया यार, ये तो यूनिवर्स पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यही डाउट उस विश को पूरा होने से रोक देता है। अगर आप कुछ मांग रहे हो तो हक से मांगो, हक से मांगोगे तो ही पूरा होगा। अगर उस पर संदेह करोगे, उस पर डाउट क्रिएट करोगे तो वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पाएगी। अब आता है कि लिमिटिंग बिलीफ या फिर डाउट्स को कैसे दूर करना है। सबसे पहला स्टेप लिमिटिंग बिलीफ या डाउट्स को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको अफर्मेशन सुननी है अपने गोल से रिलेटेड। जैसे कि एक मैंने देखा हुआ है कि लोग कहते हैं होते हैं कि हाइट इंक्रीज हो, हमारी हाइट इंक्रीज हो, सबने यही रोला पा रखा होता है, मोस्टली कमेंट्स ही होते हैं हाइट इंक्रीज हो। और साथ में ये क्वेश्चन मार्क वो साथ में वो चाहते तो होते हैं कि हमारी हाइट इंक्रीज हो, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि इस एज में हाइट इंक्रीज होगी, या फिर क्वेश्चन लगा देते हैं कि इसे सुनकर, जैसे कि मेडिटेशन वगैरह होगी, इसे सुन के हाइट इंक्रीज होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो उनके मन में डाउट आता है। डाउट उनकी जो हाइट इंक्रीज होने भी वाली हो ना, वो भी होने से रोक देता है। या फिर इसे हम कह सकते हैं लिमिटिंग बिलीफ कि इस एज में हाइट इंक्रीज होगी, तो उनके मन में ये लिमिटिंग बिलीफ आता है। तो इस चीज़ को रोकना ही जरूरी है। सबसे पहले इस चीज़ को रोकने के लिए आप अफर्मेशन सुन सकते हैं। आपको पूरा, आप जो भी अफर्मेशन सुन रहे हैं उस पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ होगी ही होगी। अफर्मेशन मतलब कि आपको हेल्प करेंगी आपके डाउट्स को दूर करने में और आपकी लिमिटिंग बिलीफ को दूर करने के लिए। जो आप डेली बेसिस पे अफर्मेशन सुनते रहोगे या फिर उसे मतलब कि बोलते रहोगे अपने मन में या फिर मुँह से, तो आपको कहीं ना कहीं होगा कि हाँ मुझे यही चीज़ चाहिए और ये चीज़ पॉसिबल है। तो अफर्मेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जो सा भी आपका गोल है उससे रिलेटेड आपको अफर्मेशन सुननी है। मनी चाहिए तो मनी से रिलेटेड अफर्मेशन सुनो, जॉब चाहिए तो जॉब से रिलेटेड अफर्मेशन सुनो, हाइट चाहिए तो हाइट से रिलेटेड अफर्मेशन सुनो। नेक्स्ट आता है सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हो कि अपने लिमिटिंग बिलीफ को दूर करने के लिए या फिर अपने जो डाउट्स है उसे दूर करने के लिए, कि आपको अपने जो आपने गोल सेट किया उसमें विश्वास करना है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये गोल मैं अचीव कर ही लूँगी। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये गोल सेट किया तो क्यों सेट किया है। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको अपने गोल पे विश्वास होगा तो वो अचीव होगा ही होगा। अगर आपके मन में गोल को लेके ही डाउट होगा तो वो अचीव नहीं होगा। तो अपने गोल में पूरा का पूरा विश्वास रखना, अपने ऑब्जेक्टिव पे पूरा पूरा विश्वास रखना, भरोसा रखना, यही आपको हेल्प करेगा आपके गोल्स को पूरा करने में और आपके डाउट्स को दूर करने में, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को दूर करने के लिए। थर्ड चीज़ आता है कि जैसे ही आपने अपने गोल्स पे विश्वास बनाया, वैसे ही आपको आपको यूनिवर्स पे, अपने गॉड पे भी आपको विश्वास रखना है कि गॉड आपको वो चीज़ देंगे देंगे। जब आपका पूरा ट्रस्ट होगा यूनिवर्स पे और आप सरेंडर होगे, जब आप सरेंडर होगे, ठीक है, आपको पता होगा कि हाँ मुझे मिलना ही मिलना है, आप पूरा सेक्रीफाइस करके बैठे होगे, मतलब रिसीव वाली पोजीशन में बैठे होगे, सरेंडर कर रखा होगा आपने खुद को यूनिवर्स के प्रति, तो आपको यहाँ पे पूरा ट्रस्ट होगा यूनिवर्स पे। तो आपके मन में कोई डाउट या फिर लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट नहीं होगा। तो पहला मैंने आपको बताया कि अफर्मेशन आपको डेली सुननी है। सेकंड आपको पता होना चाहिए कि आपने गोल क्यों सेट किया है, आपको अपने गोल पे विश्वास होना चाहिए। थर्ड मैंने आपको बताया कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। अब नेक्स्ट आता है कि आपको विजुलाइज करना है अगेन एंड अगेन, उस गोल को डेली विजुलाइज करना है। जब आप विजुलाइज करते 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 आपको पता चल जाएगा कि मुझे सिर्फ यही चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो समझ लो आप उस वक्त विजुलाइजेशन को रोक सकते हो। जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि हाँ मुझे यही चाहिए और मुझे कुछ और नहीं चाहिए, विजुलाइज आपको हेल्प करेगा उस गोल को बनाए रखने में, आपके दिमाग और आपके मन के अंदर बसाए रखने में के लिए। और नेक्स्ट आता है स्टेप कि मेडिटेट करना। मेडिटेट करोगे हर रोज़, इस क्वेश्चन को राइज करोगे मेडिटेशन के दौरान कि मैंने ये गोल्स क्यों सेट किया, इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, मुझे क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब आप इस चीज़ को लेकर मेडिटेट करोगे तो आप अपने गोल के पास पहुँचते जाओगे, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स दूर होते जाएंगे और आपके डाउट्स भी दूर होते जाएंगे। दो मिस्टेक, फर्स्ट मिस्टेक क्या आती है लिमिटिंग बिलीफ, सेकंड आता है डाउट्स। तो हमें लिमिटिंग बिलीफ और डाउट्स दोनों की बात करें, दोनों कहीं ना कहीं सेम है। डाउट हमारे मन से पैदा होते हैं और लिमिटिंग बिलीफ हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और हमारी जो मतलब कि पेरेंट्स ने हमें जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करे हैं, उससे हमारे लिमिटिंग बिलीफ पैदा होते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।